शुरुआत में इंसान एक शिकारी नहीं शिकार था। हमारे पास ना तो तेज दांत था, ना मजबूत पंजे और ना ही भागने की स्पीड जो हमें बचा सके। टाइगर, वॉल्व्स और बियर जैसे प्रीडेटर हमसे हर तरह से बेहतर थे। वे तेज भागते थे, मजबूत मांस और हड्डी के साथ पैदा होते थे। उनकी एक बाइट या पंच और इंसान का काम तमाम। एक अकेले इंसान का कोई चांस ही नहीं था। अगर एक जंगल में अकेला इंसान होता तो या तो वो भूखा मर जाता या किसी जानवर का शिकार बन जाता। बियर के पास थिक फर और पावरफुल पॉज होते हैं, लेकिन इंसान के पास सिर्फ नंगा और कमजोर शरीर। एक चीता की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक, लेकिन एक इंसान मुश्किल से 30 किलोमीटर पर आवर। एक ईगल की आंख बहुत दूर तक देख सकती है, लेकिन इंसान के पास ऐसी कोई ताकत नहीं। हमें कोई नेचुरल डिफेंस नहीं मिला था, न पॉइजन, न हॉर्न, न विंग और न ही टफ स्किन। अगर हम किसी टाइगर के सामने जाएं तो सिर्फ एक आउटकम होगा, हम उसका शिकार बनेंगे। लेकिन फिर भी आज हम इस प्लैनेट के सबसे पावरफुल स्पीसीज हैं। आखिर ये कैसे हुआ कि सबसे वीक स्पीसीज स्ट्रांग बन गई? हमारी सबसे बड़ी वेपन फिजिकल स्ट्रेंथ थी ही नहीं। जब एक निएंडरथल जो हमारी ही प्रजाति हुआ करती थी, अगर वो किसी जानवर से सामना करती तो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करती, लेकिन हमने एक नया तरीका निकाला, दिमाग का यूज करने का। एक टाइगर अपने इंस्टिंक्ट से शिकार करता है, लेकिन हमने प्लान बनाकर शिकार करना शुरू किया। एक स्नेक अपने जहर का यूज करता है, हमने उसके जहर को भी अपना वेपन बना लिया। ये शक्ति का नहीं, समझने का खेल था। हम अगर अकेले सरवाइव नहीं कर सकते थे तो हमने मिलकर सरवाइव करना सीखा। इसके लिए हमने भाषा बनाया, एक ऐसी ताकत जो सिर्फ इंसानों के पास थी। ज्यादातर एनिमल्स सिग्नल्स और साउंड्स का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट करते थे, लेकिन हमने लिमिटेड साउंड्स और सिग्नल को जोड़कर अनेक सेंटेंसेस बनाना शुरू किया, और हर एक का अलग मीनिंग भी होता था। इस वजह से हमने अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझा, और ना सिर्फ समझा बल्कि अपनों को समझा भी सकते थे। एक बंदर अपने साथियों को चिल्लाकर कह सकता है कि सावधान शेर, लेकिन एक इंसान ये एग्जैक्ट बता सकता है कि उसने सुबह नदी के किनारे एक शेर को भैंसों के झुंड का पीछा करते देखा। वो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन दे सकता है, इंक्लूडिंग जो रास्ते वहां तक जाते हैं। एक चीता अपने बच्चों को सिर्फ शिकार दिखाकर ही सिखा सकता है, लेकिन एक इंसान अपने आने वाले अगले जनरेशन को बिना शिकार किए ही बता सकता है कि कौन सा जानवर खतरनाक है और किसका शिकार करना आसान है। ये कॉलेक्टिव मेमोरी का ही पावर था कि अगर एक जनरेशन जो चीजें सीख रही थी वो सिर्फ उस तक नहीं रहती थी, अगले हजारों जनरेशन तक पहुंचती थी। अगर एक इंसान ने एक नया तरीका ढूंढा तो सिर्फ वो उसका तरीका नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी उसे सीख सकती थी। फायर का कंट्रोल एक इंसान का नहीं, पूरे ह्यूमन रेस के लिए विक्ट्री थी। वेपन बनाना एक बंदे का टैलेंट नहीं, पूरे स्पीसीज का एडवांटेज बन गया। फार्मिंग एक आदमी की डिस्कवरी नहीं बल्कि सिविलाइजेशन की फाउंडेशन बन गई। टीम वर्क ने हमें सबसे पावरफुल बनाया। जहां बाकी सारे जानवर अकेले या फिर ग्रुप्स में शिकार करते थे, हम बड़े बड़े नेटवर्क बना सकते थे। जहां एक लायन के ग्रुप में 4-5 लायन ही होते हैं, बल्कि एक इंसान के ग्रुप में हजारों लोग हो सकते हैं, चाहे वो सेम गांव के क्यों ना हो या अलग अलग कंटिनेंट से ही हो। इंसान अपने स्पेसीज के दूसरे लोगों पे भी ट्रस्ट कर सकता है, चाहे उनसे वह कभी मिला भी ना हो। ये ट्रस्ट कॉमन आइडेंटिटी, लैंग्वेज और स्टोरी पे बना। एनिमल का वर्ल्ड रियलिटी पे बेस्ड होता है, लेकिन हमारा वर्ल्ड रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों का मिक्सचर होता है। एक जानवर सिर्फ उसी चीज पे बिलीव करेगा जिसे वो देख सकता है, लेकिन हम एक कहानी, एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया पे बिलीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास 500 का नोट है, इसकी वैल्यू 500 रुपए है और इसका यूज करके हम 500 की कोई भी चीज खरीद सकते हैं। लेकिन क्या इस कागज को बनाने में 500 रुपए लगे? नहीं, हमने कोई सर्विस किया होगा और उसके बदले मुझे ये नोट मिला। इसका यूज करके मैं कोई चीज खरीद सकता हूं। इसकी वैल्यू 500 है। और क्यों? क्योंकि हमने सबने इस पे बिलीव करा है कि ये 500 रुपए का नोट है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर ने ऐसा प्रॉमिस किया है कि मैं ये 500 रुपए देने का वादा करता हूं। और ये सारी चीजों पे एनिमल्स बिलीव नहीं करते हैं। एनिमल को जो चीज रियलिटी में दिखती है वो दिखती है, नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है।
यही वजह थी कि हमने ट्राइब्स और किंगडम बनाए। मनी, रिलीजन, किंगडम, लॉज, ये सभी एक शेयर्ड बिलीफ का रिजल्ट है। ये चीज़ें नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन इंसानों ने इन्हें बनाया और इसी वजह से हमारी सिविलाइजेशन पॉसिबल हो पाई। आज जंगल का राजा शेर हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया पे एक ही स्पीसीज का राज है, होमो सैपियंस। नो क्लॉज, नो प्रॉब्लम। ह्यूमंस ने अपने हथियार खुद बनाए। वेपन के इन्वेंशन ने इंसान को एक शिकार से शिकारी बना दिया, एक ऐसा प्रेडेटर जो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे नहीं, अपने इंटेलिजेंस और अपने टूल्स पे डिपेंड करता है। शुरुआत एक पत्थर के सिंपल टूल से हुई। एक आम इंसान ने एक पत्थर को डेडली वेपन बना दिया। फिर आए स्पीयर, जो हमें शिकार करने का मौका देते हैं दूर से, एक सेफ डिस्टेंस से हम शिकार कर सकते थे। जो चीज़ कभी फेस टू फेस बैटल हुआ करती थी, अब एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन बन गई। बोज और एरोज ने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया। हम अब छुप करके भी वार कर सकते थे। ट्रैप्स और स्ट्रैटेजिक हंटिंग टेक्निक ने इंसान को एक नॉर्मल क्रिएचर से एपेक्स प्रेडेटर बना दिया। लेकिन इंसानों की सबसे बड़ी जीत फायर थी। यह एक सर्वाइवल टूल नहीं बल्कि एक वेपन भी था। इसका यूज करके हम बड़े से बड़े जानवर को अब दूर रख सकते थे, और न सिर्फ अंधेरा मिटा बल्कि हम शिकार को पका सकते थे और जीने के नए नए तरीके भी ढूंढ सकते थे। जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे हथियारों की ताकत बढ़ती गई। लोहे की तलवारें, ब्रॉन्ज के शील्ड, जो कि बैटल ग्राउंड को पूरी तरीके से रीडिफाइन कर गए। इंसान और डेवलप हुआ और तरक्की किया। फिर उसने गन बनाया जो कि एक गोली में शिकार को खत्म कर देती थी। डायनामाइट, जो कि माइनिंग और वारफेयर दोनों में रिवोल्यूशन लाए। फिर और डेवलपमेंट के बाद हमने मिसाइल और न्यूक्लियर बम बनाया जो सिर्फ एक जगह नहीं पूरे देश को बर्बाद कर सकते थे। इंसान ने वेपन के जरिए पावर तो ले ली, लेकिन इसके साथ साथ डिस्ट्रक्शन भी आया। जहां एक तरफ वेपन्स ने हमें सेफ रखा, वहीं दूसरी तरफ वार, मास किलिंग और एक्सटिंक्शन तक का कारण बने। हमने शुरुआत तो पत्थर के सिंपल टूल से की थी, लेकिन आज हम ऐसे न्यूक्लियर बम बना चुके हैं जो कि एक पल में लाखों लोगों की जान ले सकते हैं। हमने इतिहास में इस चीज़ को देखा भी है। अब यह सिर्फ एक सर्वाइवल का सवाल नहीं रहा, अब यह एक इंसानी डिलेमा बन चुका है। जहां भी इंसान गया वहां प्राणियों की दुनिया बदल गई। हम सिर्फ एक स्पीसीज नहीं बल्कि एक अनस्टॉपेबल फोर्स थे जो जहां भी जाता वहां सब कुछ बदल कर रख देता था। जब इंसान अफ्रीका से निकलकर अलग अलग दुनिया के क्षेत्रों में जाना शुरू करता है तो सब जगह एक ही पैटर्न दिखाई देता है। बड़े जानवर गायब होने लगते हैं। अमेरिका में जायंट स्लोथ और साइबर टूथड कैट एक्सटिंक्ट हो गए। ऑस्ट्रेलिया में डाइप्रोटोडॉन और मार्शुपियल लायन खत्म हो गए। यूरेशिया में वुली मैमथ और केव बियर्स को मार दिया गया। न्यूजीलैंड में मुआस, जो 12 फीट तक बड़े बर्ड हुआ करते थे, इंसानों के आने से कुछ ही हजार सालों में खत्म हो गए। और लगभग यही पैटर्न सब जगह देखा जा सकता है। जैसे जैसे इंसानों की तादाद बढ़ती गई है वैसे वैसे वाइल्ड एनिमल्स की तादाद जो है वो कम होती चली गई है। हमने 178 से ज़्यादा जो बड़े बड़े मैमल्स हुआ करते थे उनको ख़त्म कर दिया है। ये एक्सटिंक्शन जो है किसी नेचुरल डिजास्टर का नहीं बल्कि हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का नतीजा था। अर्ली ह्यूमंस का शिकार सोफिस्टिकेटेड होता गया। पहले हम सिर्फ वीक और इंजर्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, लेकिन टूल्स और प्लानिंग के साथ हम बड़े से बड़े जानवर का, पावरफुल से पावरफुल जानवर का भी शिकार करने लगे। मैमूथ जैसे बड़े जानवर भी हमारे स्ट्रैटेजी बेस्ड हंटिंग का शिकार बन गए। हम बड़े से बड़े जानवरों को मार दे रहे थे। हम फॉरेस्ट में आग लगा देते हैं ताकि हंटिंग और आसान हो सके। यही नहीं, हमने अपने स्पेसीज तक को नहीं छोड़ा। होमो निएंडरथल आज से 4 लाख साल पहले वेस्टर्न एशिया और यूरोप में पाए जाते थे। जैसे ही सैपियंस वहां पहुंचते हैं रहस्यमयी तरीके से वो गायब होने लगते हैं, और आज से 40,000 साल पहले वो पूरी तरीके से गायब हो गए। इसमें बहुत सारी थियरीज है, जिसमें से एक पॉपुलर थियरी रिप्लेसमेंट थियरी ये कहती है कि सैपियंस ही वे थे जिन्होंने निएंडरथल्स को एक्सटिंक्शन के करीब ले गए। लेकिन सिर्फ प्रीहिस्टोरिक क्रिएचर ही नहीं, आज भी यही पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। आज हम किसी को स्पीयर से नहीं मारते हैं, लेकिन हमारे इंडस्ट्रीज, पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन हर दिन नए नए जानवर को इंडेंजर्ड करते जा रहे हैं। टाइगर, राइनो और एलिफेंट ऑलरेडी इंडेंजर्ड हो चुके हैं। हमारे कारण से ओशन में मछलियों की पॉपुलेशन गिरती जा रही है। एक ज़माने में हम जंगल के शिकारी थे, लेकिन आज हम एडवांस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं। लेकिन हमारी भूख वैसी की वैसी ही है। कभी हम सर्वाइवल के लिए कंज्यूम करते थे, लेकिन आज हम लग्जरी और ग्रीड के लिए कंज्यूम कर रहे हैं। पुराने समय में हम तभी शिकार करते थे जब हमें भूख लगती थी, लेकिन आज हमारी नीड नहीं है फिर भी हम खरीदते जा रहे हैं। कोई नए फ़ोन का ऐड देखा तुरंत चाहिए। एक नए गाड़ी का प्रचार देखा वो अब पुरानी वाली बोरिंग सी लगने लगी है। जो नए फैशन का ट्रेंड देखा अब जो पुरानी शर्ट है वो आउटडेटेड लगने लगी है।
जिस तरह से एक शिकारी एक जानवर का पीछा करता है, ठीक उसी तरीके से आज हम नए प्रोडक्ट्स, नए गैजेट्स और नए एक्सपीरियंसेस का पीछा कर रहे हैं। आज हमारी पूरी दुनिया ही मार्केट बन चुकी है, जिसमें हर कोई किसी न किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, किसी न किसी चीज़ का शिकार कर रहा है। इंसान सिर्फ प्रोडक्ट्स का शिकार नहीं कर रहा, पूरी धरती को कंज्यूम कर रहा है। आज हमारा शिकार फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन, इवन हवा है। हम ये समझ क्यों नहीं रहे हैं कि जो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर जंगल कट गए तो जंगल में रहने वाले जानवरों का क्या होगा? पानी पॉल्यूट हो गई तो आर्टिफिशियल नहीं बना सकते हैं हम। अगर हवा पॉल्यूट हो गई तो हम सांस कहाँ लेंगे? हमने फायर का आविष्कार किया था सर्वाइवल के लिए, लेकिन आज वही फायर इंडस्ट्रीज के पॉल्यूशन का सोर्स बन चुका है। हमने प्लास्टिक बनाया था फैसिलिटी के लिए, आज वही प्लास्टिक हर जगह फैल रहा है। हमने मशीनें बनाई थी जीवन आसान करने के लिए, आज वही मशीन पृथ्वी के रिसोर्सेज को ख़त्म कर रही हैं। अगर हमने अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारे पास सब कुछ तो होगा, पर जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं होंगी। जब जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी शिकार की कमी महसूस करता है तो वह अपनी ही प्रजाति को मारने लगता है। यही इंसानों के साथ में हुआ। कभी हमारा दुश्मन प्रकृति और जंगल था, हमने जंगल जीत लिया, हमने प्रकृति को अपने कब्जे में कर लिया। जब हमारा कोई दुश्मन नहीं बचा तो हमने एक दूसरे को ही अपना दुश्मन बना लिया। पहले हम जिंदा रहने के लिए शिकार करते थे, फिर हम सत्ता के लिए लड़ने लगे। पहले जमीन और साम्राज्य के लिए युद्ध लड़े जाते थे, फिर हम राष्ट्र, धर्म और विचारधारा के नाम पर लड़ने लगे। पहले तलवारें और तीर लड़ाइयाँ तय करते थे, जिसकी जगह साइबर अटैक्स और ड्रोन और मिसाइल ने ले ली। विकास का मतलब सिर्फ नए इन्वेंशन नहीं होते हैं, ये नए तरीके होते हैं एक दूसरे को मारने के। जैसे कि तलवार से गन तक मारना आसान हो गया, गोली से बम तक विनाश तेजी से होने लगा, मिसाइल से न्यूक्लियर बम तक एक बटन दबाने भर से पूरा शहर बर्बाद कर सकते हैं। अब तो और नए नए वेपन आ गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे बिहाफ में लड़ सकती है, बायोलॉजिकल वेपन जो बिना एक गोली चलाए ही किसी देश को बर्बाद कर सकती है, साइबर वॉरफेयर जो कि बिना एक सोल्जर भेजे ही किसी देश की पूरी इकोनॉमी बर्बाद कर सकता है। हमने खुद को इतना पावरफुल बना लिया है कि कहीं एक दिन यही पावर हमें खुद न ले डूबे। आज भी नए नए हथियार बनाए जा रहे हैं, हर देश दूसरे से बेहतर युद्ध की तैयारी कर रहा है। कभी किसी दिन ऐसा आएगा कि कोई बटन दबेगा और पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या हम अपनी इस इनॉर्मस पावर को कभी कंट्रोल कर पाएंगे? शुरुआत में पत्थर से निकले एक चिंगारी से लेकर के न्यूक्लियर एनर्जी के इनॉर्मस पावर तक इंसान की जर्नी इस बात से तय होती रही है कि हम इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों के ही आर्किटेक्ट बन चुके हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के निशान क्या हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं। हमारे प्लैनेट का फ्यूचर या पूरे यूनिवर्स का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या हम अपने इंटेलिजेंस का यूज ग्रेटर गुड के लिए करेंगे या सेम उसी डिस्ट्रक्टिव पैटर्न को रिपीट करते रहेंगे। आज हम अर्थ के सबसे डेडलीस्ट स्पेसीज बन चुके हैं। हमने न जाने कितने ही स्पेसीज को एक्सटिंक्शन के घाट उतार दिया है। हम आज कंजप्शन को बढ़ाए जा रहे हैं, बिना मतलब की चीज़ें खरीदते जा रहे हैं। आज हम नदियों को पॉल्यूट कर रहे हैं, एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। इस कंजप्शन के साइकिल को हम कब रोकेंगे? हम ये क्यों भूलते जा रहे हैं कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम ये क्यों भूलते जा रहे हैं? क्या हम इस पर फुल स्टॉप लगा पाएंगे? आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आप फुल स्टॉप लगाने के लिए तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।